मैं गृहस्थ हूँ, मैं भक्ति की चरम अवस्था कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? ये प्रश्न कई लोग पूछते हैं। जो गृहस्थ हैं उनके मन में ये शंका होती है कि गृहस्थ जीवन के साथ तो ये संभव ही नहीं है, ये तो कुछ वैराग्य जैसी चीज़ है और हम दोहरी जिम्मेदारी कैसे निभा सकते हैं। आध्यात्मिक आकाश में षट गोस्वामियों में एक भक्ति विनोद ठाकुर इसका जीता जागता उदाहरण है। उनका सारा जीवन चरित्र हमें ये सिखलाता है कि कैसे मनुष्य अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए भी भक्ति को कर सकता है। भक्ति विनोद ठाकुर एक संभ्रांत परिवार में जन्मे। उनके माता पिता उच्च कुलीन थे। बंगाल प्रांत में उनका जन्म हुआ और बचपन से ही उनका भक्ति की ओर रुझान था। धीरे धीरे वो बड़े हुए। लगभग जब वो 10 वर्ष की आयु के थे, उनका विवाह करा दिया गया और माताजी उनके घर आई। आयु और बढ़ी तो भक्ति वेदांत ठाकुर ने कि मामा जी, जब उनके पिताजी का देहांत हो गया तो भक्ति वेदांत ठाकुर के मामा जी ने उनका एडमिशन कलकत्ता के एक कॉलेज में करवाया। उन्होंने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने पहली नौकरी की एक स्कूल में टीचर की। बहुत कम तनख्वाह, 15-20 रुपए तनख्वाह रही होगी। उनके जीवन की शुरुआत हुई। धीरे धीरे फिर उन्होंने दूसरे कार्य किए। एक जगह क्लर्क की नौकरी की मजिस्ट्रेट ऑफिस में। फिर उनको पहली संतान हुई। भक्ति विनोद ठाकुर गृहस्थ जीवन में भी कार्य करते रहे और आध्यात्मिक जीवन में भी उन्नति करते रहे। फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने ग्रंथ लिखने चालू किए। ऐसा कहते हैं कि उनमें इतनी क्षमता थी कि वो सामान्य मनुष्य से ज़्यादा कार्य बहुत कम समय में कर लेते थे। तो ये भक्ति का सबसे बड़ा फायदा है कि जो भक्ति मार्ग पर अग्रसर होते हैं उनके अंदर ऊर्जा शक्ति, कॉन्शियसनेस, पावर ज़्यादा आ जाती है। तो वो शक्ति से बहुत कम समय में कुशलतापूर्वक अपने कार्यों को निपटा लेते हैं और कार्यों को निपटा लेते हैं, उनका समय बच जाता है। और समय बच जाता है तो उसे वो अपने भक्ति व भगवान की सेवा में लगाते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने उस समय धीरे धीरे ग्रंथों की रचना चालू की। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती भक्ति विनोद ठाकुर के ही 8वें पुत्र थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती के शिष्य हैं प्रभुपाद जी, जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की। भक्ति विनोद ठाकुर फिर उन्होंने उस जमाने में ICS की परीक्षा पास की और वो ADM नियुक्त हुए बंगाल में, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। धीरे धीरे उनका प्रमोशन हुआ। फिर वो DM नियुक्त हुए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और इस दौरान वो निरंतर भक्ति कार्य करते रहे। कहते थे कि वो केवल 2 घंटे सोते थे। रात को 10 बजे सोना और रात को 12 बजे उठना। 12 बजे से 4 बजे तक वो लेखन का कार्य करते थे ग्रंथों का। 4 बजे के बाद कुछ देर विश्राम, फिर उसके बाद उनका जप होता था। सुबह फिर भागवत पढ़ते थे। फिर नित्य कर्म स्नान करके सुबह 10 बजे वो को मजिस्ट्रेट ऑफिस जाते थे। वहाँ कोर्ट के केस निपटाते थे। 1 से 2 फिर घर आते थे। 2 बजे फिर मजिस्ट्रेट ऑफिस जाते थे और बाकी के पेंडिंग केस फाइल्स निपटाते थे। उनके कार्य से ब्रिटिश गवर्नमेंट इतनी खुश थी कि जब वो एक बार नवद्वीप धाम में रहने लगे, सकुंज निवास उनके निवास का नाम था, स्वानंद कुंज निवास, वहाँ आके वो रहने लगे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से कहने लगे कि मेरा मन नहीं करता है कोर्ट जाने का। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनसे इतनी खुश थी उनके कार्य प्रणाली से कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि आपको आने जाने में कष्ट है तो हम आपके घर तक
ट्रेन लाइन ही बिछा देते हैं। तो कहते हैं कि उनके घर तक ट्रेन लाइन बिछाई गई, और बहुत अभी कुछ समय पहले तक उस एरिया में जहाँ वो ठहरे थे वहाँ तक रेलवे लाइन थी, अभी हटा दी गई है। तो आप सोच सकते हैं कि उनकी कार्य कुशलता का क्या स्तर रहा होगा। तो ये एक्सक्यूज़ देना कि मेरे कार्य प्रभावित होते हैं और मैं इन कार्यों को करते हुए भक्ति नहीं कर सकता, भगवान की सेवा नहीं कर सकता, उनके लिए ये बड़ा उदाहरण है कि भक्ति विनोद ठाकुर ने सब कुछ करते हुए भी भक्ति की, और अपने कार्य भी ऐसे किए जैसे साधारण मनुष्य नहीं कर सकता, साधारण मनुष्यों से हटके। शायद उनका यही अवतार इसलिए रहा हो कि उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि लोग समस्त कार्यों को करते हुए भी ईश्वर की सेवा कर सकें। और उन्होंने अनेक ग्रंथ रचे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज उनके जो पुत्र थे, वो उनकी ग्रंथों की रचना में, उनके रूपांतरण में मदद करते थे, उनके ट्रांसलेशन में मदद करते थे। और जब वो इस शरीर को छोड़ा, उसके बाद उसी आंदोलन को, उसी ज्ञान को आगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ले गए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने गौड़िया मठ या चैतन्य महाप्रभु के संदेश को और आगे ले गए, और धीरे 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 प्रभुपाद जी आज उनके संपर्क में आए, जिससे उन्होंने कहा कि इसको अंग्रेजी भाषा में पश्चिमी देशों में इसको प्रचार करो। तो प्रभुपाद जी ने प्रचार किया और उसका परिणाम सबके सामने है। और एक और मैनेजमेंट की चीज़ है जो भक्ति विनोद ठाकुर से सीखने को मिलती है। उन्होंने देखा कि उस समय अंग्रेज लोग चर्च बनाते थे, और उसमें एक फादर, एक सेवक होता था, एक दो कर्मचारी होते थे। तो उन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि ब्रिटिशर्स कैसे अपने धर्म का प्रचार करते हैं। तो ये चेन सिस्टम की दो लोगों को पहले ट्रेंड किया, फिर एक चर्च खोला, वहाँ जाके फिर सेवा की। भक्ति विनोद ठाकुर ने उस समय पिक किया कि ये जो सिस्टम है ये काम का सिस्टम है। तो उन्होंने वो चीज़ डाली। वही चीज़ आज इस्कॉन की प्रेरणा स्रोत। इस्कॉन इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है? गौड़िया संप्रदाय की जो फिलॉसफी है चैतन्य महाप्रभु की, वो इतनी तेज़ी से इसलिए बढ़ पा रही है क्योंकि उसमें जो सिस्टम डाला हुआ है, चेन सिस्टम, एक चेन बन गई है। कुछ लोग आते हैं, ट्रेंड होते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लोग आते हैं, ट्रेंड होते हैं, वो आगे जा जाते हैं। तो ये जो थॉट प्रोसेस आया है, ये भक्ति विनोद ठाकुर के दिया हुआ है। ये उन्हीं का योगदान है इस चेन सिस्टम को आगे बढ़ाने का। कल उनकी जयंती थी, जन्मदिन था। ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर हमें प्रेरणा दें, हमें शक्ति दें, हम अपने भक्ति के मार्ग पर बढ़ सकें, परमात्मा का आस्वादन कर सकें। इसी के साथ मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आपको भी भक्ति वेदांत ठाकुर का सानिध्य प्राप्त हो। मंगल कामना के साथ, हरे कृष्ण।